बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजवा। नाज़रीन, आज दिन भर की जो अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उस पे तज्जिया, तबसरा और कुछ इंटरनेशनल सूरत। इसमें कोई शक नहीं है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। और फिर दुनिया में जितना मर्जी कोई फस्तायत करे, जुल्म करे, हज़ारों की तादाद में कत्ल व गारत करे, और वो अपने आप को ये समझे कि वो नुक्ता है, वो वही है सब कुछ। लेकिन वक्त एक लिमिट होती है और उसके बाद उसे मिटना होता है। बांग्लादेश की सूरत हाल आपके सामने है। हसीना वाजिद जो मुजीबुर रहमान की बेटी थी, जो अपने आप को ये समझती थी कि शायद मैं अकेली बांग्लादेश की वारिस हूँ, क्योंकि इससे हासिल करने के लिए या इसकी आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो हसीना वाजिद ये समझती थी कि उसके ख़ानदान ने दी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उसका ख़ानदान सारा, उसके बहन भाई, माँ बाप, सबको मार दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बांग्लादेश के ऊपर या उसकी तमाम जितनी भी आबादी है उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाए और उनके साथ वही सलूक करे जो पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ किया जाता है। वहाँ पर जो एहतजाज शुरू हुआ, तलबा की जो तहरीक शुरू हुई, वो आपको पता है कि नौकरियों के अंदर जो कोटा देना सिस्टम था उसमें शुरू हुई, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो कानून था उसमें ये था कि बांग्लादेश की आज़ादी में उस वक्त जिन फौजियों के ने कुर्बानी दी या उसके उस वक्त जिन लोगों ने कुर्बानी दी हासिल करने में, उनकी जो आगे नस्ल थी उनको 30% कोटा उस कानून में था। लेकिन तलबा ने एहतजाज किया, वो मुख्तसर ये कि उसे 30 से कम करके 5% लाया गया। लेकिन उसके बाद इस दौरान जो तालिब इल्म मारे गए या जिनको गोलियां मारी गई, उस हवाले से दोबारा से फिर तहरीक चली और उन्होंने जो तलबा थे, जो तलबा तंजीमें थी, इनके साथ आम आदमी थे, फिर ताजर शामिल हो गए, फिर अवाम पूरी शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद रिज़ाइन करे या फिर ये जो तलबा इन्होंने मारे हैं, शहीद किए हैं, या उनके हिसाब से जो भी उन्हें उनके साथ सलूक हुआ उनका हिसाब दे। लेकिन उसमें हसीना वाजिद ने ये समझा कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। उसने अपनी फ़ौज को आर्डर दिया, उसने इनकार कर दिया, फिर उसने कहा ये दहशतगर्द है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन एक वक्त, एक टाइम ऐसा आया कि पूरा मुल्क निकल आया और उसने हसीना वाजिद के उन महलों में, उन जगहों पे हमला कर दिया जहाँ वो रहती थी। इसमें जो नोट करने वाला पॉइंट ये है कि वो हसीना वाजिद जिसने 25 साल बांग्लादेश के ऊपर हुकूमत की, हुक्मरानी की, बादशाही की, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, मुल्क के अंदर फ़ौज की सपोर्ट हासिल थी, फिर जमात इस्लामी के उन लोगों को चुन चुन कर इसने फांसियाँ दी, फिर मौजूदा जो इलेक्शन हुए थे इसमें जो अपोजिशन थी उन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बंद करके रख दिया और फिर ये अकेले राज करती रही। लेकिन ये राज बहुत कम टाइम रहा। फिर जाते हुए ना उसे जूती नसीब हुई, ना उसे तकरीर नसीब हुई, ना उससे कोई चीज़ उठाने का मौका मिला, और वो जहाज़ में बैठकर पहले ये कहा गया कि इंडिया की तरफ आई, लेकिन शायद कि हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया और वो बेलारूस की तरफ जहाज़ मूव हो गया। इन सारी डेवलपमेंट के पीछे सिर्फ ये कहना मकसूद था कि ये सारी फस्तायत, ये सारा जुल्म, ये जबर, ये बर्बरियत पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को कैप्चर करने के लिए, पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान को बंद करने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए, उसका नाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है उसे मिटाने के लिए, जो पिछले 2 सालों से हो रहा है वो आज आपके सामने है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी या नून लीग से जिनका ताल्लुक है, जो बेनिफिशरी हैं, या सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर से देखते हैं वो इस चीज़ को नहीं तस्लीम करते। लेकिन पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस नहज पे हैं कि पाकिस्तान में भी जिस तरह से बांग्लादेश की इस तहरीक के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग शहीद भी हुए, मारे गए, उन्हें गोलियां मारी गई। यहाँ तक भी इतला है कि एक तालिब इल्म को 700 गोली मारी गई या 70 गोलियां मारी गई, इस तरह से था कि उन्हें मारा गया। फिर इसी तरह से वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद किया गया, उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। लेकिन वो मूवमेंट आगे बढ़ी और फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि हसीना वाजिद को दुम दबाकर भागना पड़ा और वो मुल्क छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह से जो फार्म 47 रजीम चेंज की जो पैदावार है, मियाँ बरादरान है, इनका जो टोला है, पीडीएम है, जो
कभी ये कहते हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक रा के साथ हैं, कभी वो ये कहते हैं कि ये फस्तायत है, कभी वो इनको माफिया का नाम देते हैं। लेकिन इन सब के पीछे इनकी ज़ाती मुफाद फस्तायत, और ये भी ये समझते हैं कि हसीना वाजिद की तरह पाकिस्तान के अंदर हमने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर रखा है और ये सब कुछ हमारा है। लेकिन हसीना वाजिद को शायद कि फ़ौज ने बचा लिया, वो हेलीकॉप्टर में बैठकर उसने अपनी जान बचाई, लेकिन इनके पास ऐसा मौका नहीं आएगा कि ये जान बचा सके। और ये एक पत्थर पे लकीर है कि इनके साथ भी यही होना है। ये जुल्म का हिसाब देंगे, ये फस्तायत का हिसाब देंगे, ये अपने आप को जो फ़िरौन और ज़मीन के ऊपर खुदा समझ के बैठे हुए हैं, इसका इन्होंने हिसाब देना है। बिल्कुल आज भी स्वाबी के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, इस जलसे को रोका गया है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसकी कोई हेडलाइन, कोई खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ऐसे लगता है कि पूरा पाकिस्तान निकल कर बाहर आ गया। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में स्वाबी के अलावा कहीं और कोई और जगह नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इससे रोका गया, इसे अवाम से दूर रखा गया। लेकिन क्या इस तरह से करने से ये सब कुछ कामयाब हो जाएंगे? इनके पीछे जो सहूलतकार हैं, जो हैंडलर हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट है, ये सारी की सारी क्या कामयाब हो पाएगी? ऐसा लग रहा है कि इन्हें इनके दिन भी इसी तरह से हैं कि जितना ये जुल्म करते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि ये फंसेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ जमात इस्लामी, चाहे उसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है या वो ज़ाती हैसियत में है, वो लियाकत बाग के अंदर बैठी हुई है और वो इतनी फंस चुकी है। जमात इस्लामी का जो धरना है वो फंस चुका है कि अगर वो वापस जाता है तो उसकी नाकामी उससे बिल्कुल डुबो कर रख देती है, और अगर वो कामयाबी के लिए वहीं बैठा रहता है तो इस वक्त तक हुकूमत टस से मस नहीं हुई और हुकूमत की कोई इस तरह से तवज्जो भी नहीं है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि वो फिर हुकूमत की तरफ मार्च करें, वो फिर अवानों की तरफ मार्च करें, और जब वो मार्च करेंगे तो फिर यही डंडा फसाद, लड़ाई झगड़ा और रुकावटें और सारे मसाइल खड़े होंगे। और यहाँ पर दो एक जमात इस्लामी के लिए वो दो राय है, दो जो वापस जाती है फिर भी फंसती है, और रुकती है फिर भी फंसती है, और आगे अगर वो पेशरफ्त करती है, ये कदम बढ़ाती है, उसके लिए फिर भी मुश्किल है। लेकिन शायद कि यहाँ से वो नुक्ता आगाज़ हो जहाँ से पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो जमात इस्लामी का कंधा इस्तेमाल करके, सहारा इस्तेमाल करके फिर इन फार्म 47 और इन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, फस्तायत करने वालों को, करप्ट और फार्म 47 ज़बरदस्ती रजीम चेंज की सूरत में अवाम के ऊपर मुसल्लत होने वालों को, जो इस मुल्क को कभी IPP के नाम से लूटते हैं, कभी प्रोजेक्टों के नाम से लूटते हैं, कभी किसी चाइना के पास से जो पैसे आते हैं वो हड़प करते हैं, IMF के सारा कर्जा इन्होंने हड़प किया। इसी तरह से जितने भी पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट, अभी नया इन्होंने खाने का तरीका ये पैदा किया कि बिजली की लोड शेडिंग कम नहीं हो सकती, इसकी पैदावार नहीं बढ़ा सकते, बिजली के बिल नहीं कम कर सकते, तो सोलर पैनल देने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये असल में अवाम की हमदर्दी नहीं है, ये नया तरीका है खाने का कि अपने ही पुत्र पात्रियत जो इनके रिश्तेदार दोस्त यार हैं उनको खड़ा करके उनको ये ठेके देंगे कि आप सोलर पैनल की कोई कंपनी खरीदे, कोई ऐसा करें, और फिर इसमें करोड़ों अरबों के हिसाब से करप्शन करें। और दूसरी तरफ फिर ये सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को इलेक्शन में खड़ा किया जाए जो शायद कि किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस रखते हों। लेकिन अब ये मुश्किल है क्योंकि बांग्लादेश के जो ये स्टेप है इसने पाकिस्तानियों के भी हौसले बढ़ाए होंगे। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि कुदरत है, उसने अपना निज़ाम नहीं बदलना, उसने इंतकाम लेना है इन ज़ालिमों से, और आने वाले वक्त में शायद कि यहाँ से पाकिस्तान की भी तकदीर बदलना शुरू हो जाए। और वो लोग जो 70 सालों से ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं और हमारा ही हक है इस मुल्क के ऊपर, शायद कि अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं नाज़रीन जो कहने को दिल करता है, जो कहने के लिए बिल्कुल ज़बान पे होती है, लेकिन फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत इतनी है कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उनको कह सकें। लेकिन एक वक्त आएगा कि चुन चुन कर एक एक शख्स का नाम लेकर फिर आपको ये दुनिया सारी बताएगी कि इस मुल्क के अंदर कौन किसका क्या किरदार था, गद्दार कौन था, असल कौन था, नकल कौन था,
ملک کو کون چلنے نہیں دے رہا تھا اور ملک کے راستے ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون تھا۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔